नोएडा में एक फोटो जर्नलिस्ट पर हमले का आरोपी दीपक पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल। दीपक के पास से एक तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद हुआ। यूपी के कुशीनगर में सोना कारोबारी अंशुमान बंका को धमकी देने वाला गिरफ्तार। 5 करोड़ की फिरौती न देने पर गोली मारने की धमकी दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छांगुर बाबा पर एक्शन। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड में भेजा। गाजियाबाद पुलिस का 3 गैंगस्टर पर एक्शन। राजीव चौहान, सुनीता चौहान और नाजिया अख्तर की करीब 6.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। यूपी के बहराइच में आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पिटाई। नाबालिग लड़की के घर वालों ने हाथ पैर बांधकर पीटा। शादीशुदा है आरोपी। यूपी में 23 IAS अधिकारियों के तबादले। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, प्रयागराज, कासगंज, कानपुर देहात, ललितपुर और मिर्जापुर के डीएम बदले गए। अयोध्या के कमिश्नर का भी तबादला। सीएम योगी ने वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के जन प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। विकास योजनाओं समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी का विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बांके बिहारी कॉरिडोर के मामले में बोले मंत्री जयवीर सिंह, श्रद्धालुओं को बेहतर इंतजाम देना चाहते हैं। योगी के नाम सबसे लंबे समय तक यूपी का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा। 8 साल 4 महीने 10 दिन से हैं मुख्यमंत्री। डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी के आपत्तिजनक बयान पर सियासी घमासान। संसद परिसर में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन। अखिलेश यादव की चुप्पी पर उठाया सवाल। एनडीए के विरोध पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, अच्छा होता अगर वो लोग मणिपुर को लेकर प्रदर्शन करते। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मौलाना साजिद के बयान पर जताई नाराजगी। कहा, ये घटिया सोच है। अभद्र टिप्पणी के मामले में मौलाना साजिद पर एक्शन। लखनऊ में कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। डिंपल यादव के अपमान के विरोध में उतरा अखिल भारत हिंदू महासभा। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मेरठ मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी ने तैनात किए डॉक्टर सोते मिले। कॉलेज के प्रिंसिपल ने 2 जूनियर डॉक्टरों को सस्पेंड किया। गाजियाबाद में फर्जी एम्बेसी चलाने का मामला। कोर्ट ने आरोपी हर्षवर्धन जैन को 2 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा। गाजियाबाद में गोदाम में भीषण आग से लाखों का नुकसान। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग। केमिकल रिसाइकलिंग प्लांट में दम घुटने के बाद कुछ लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में स्टेट लेवल कुश्ती टूर्नामेंट का आयोजन। देश भर के 400 से ज्यादा पहलवान पहुंचे। और अब आपको बिहार की 20 बड़ी खबरें दिखाते हैं बिहार 2020 में। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। चिराग पासवान ने कहा, जो लोग इस मंशा को रखते हैं कि एनडीए की ताकत को कमजोर करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, ऐसा कतई नहीं होने वाला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा संकेत। कहा, हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी कानून की समीक्षा करेंगे। तेजस्वी यादव के बयान पर प्रशांत किशोर का अटैक। बोले, सरकार में थे तब इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। जन स्वराज के आने के बाद ही याद क्यों आ रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल का तेज प्रताप यादव पर बयान। कहा, वो पार्टी से निकाले हुए नेता हैं, टिकट देने पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं। मंगनीलाल मंडल के अस्तित्व वाले बयान पर भड़के तेज प्रताप। कहा, बूढ़े हैं, संयमित रहे वरना सबक सिखा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का बिहार में SIR पर रोक लगाने से इनकार। चुनाव आयोग से फिर कहा, वोटर ID और आधार कार्ड को वैध माना जाए। बिहार के अररिया में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वोटर लिस्ट रिवीजन में धांधली हुई है। चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन गया है। SIR पर बोले जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर, इसकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रशांत किशोर बोले, बिहार के लोग त्रस्त हैं, वो बदलाव चाहते हैं, उन्हें शिक्षा और रोजगार चाहिए। नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, ये काम गृह मंत्रालय का है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। बिहार में लाखों मतदाताओं के नाम कटने का डर है। एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हम चुप कैसे रह सकते हैं। SIR पर बोली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, केंद्र की ओर से चुनाव आयोग NRC लागू कर रहा है। बिहार में SIR को लेकर दिल्ली में संसद में से सड़क तक हल्ला बोल। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कई लोग हिरासत में लिए गए। बिहार चुनाव में पोस्टर वॉर शुरू। बीजेपी ने नाम लिए बिना तेजस्वी और तेज प्रताप को बताया औरंगजेब और दारा शिकोह। पोस्टर में लिखा, लालू यादव की मुगलिया सल्तनत के औरंगजेब ने दारा शिकोह की बलि ले ली। औरंगजेब कौन है ये आप खुद जानिए। बिहार के मुंगेर में कुख्यात नक्सली भोला कोड़ा ने आत्मसमर्पण किया। 2 लाख रुपए का इनाम था। मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों के रास्ते पर सेवा में लगे 2 गुट आपस में भिड़े। अफरा तफरी मची, जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे पर फेंकी गई कुर्सियां। वीडियो हुआ वायरल। इस पटना में कुत्ते के नाम पर भी जारी हो गया निवास प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट में डॉग बाबू का नाम और तस्वीर भी है। कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बनने पर पटना के डीएम का एक्शन। दोषियों को सस्पेंड कर FIR दर्ज। सर्टिफिकेट बनवाने वाले की तलाश के लिए साइबर थाने को निर्देश। और अब राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। जम्मू कश्मीर के दचिगाम नेशनल पार्क के पास सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है।
सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों की पहचान कर ली है। सेना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देगी पूरी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मारा गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक दचगाम में 3 आतंकी मारे गए। कहा जल्द ही पुलिस प्रशासन इसकी पूरी डिटेल देगा। जम्मू कश्मीर के करालपोरा से आतंकियों का एक मददगार गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले संसद में पहलगाम हमले की भी चर्चा हो। एलजी ने भी माना सुरक्षा में चूक हुई। ऑपरेशन महादेव पर सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने उठाया सवाल। कहा एनकाउंटर हुआ पर सच सामने अब तक नहीं आया। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 7 लोगों पर राउज एवेन्यू कोर्ट का अहम फैसला आएगा। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर अदालत सुनाएगी अपना फैसला। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान लेने पर राहुल और सोनिया समेत 7 लोगों को जारी हो सकता है समन। केरल के कोच्चि में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताई हिंदुओं की मर्यादा। कहा पक्का हिंदू होने का मतलब बाकी लोगों को गाली देना नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा हिंदू धर्म की 4 चौखट सत्य, करुणा, शुचिता और तपस। चौखट की इस पार की चीजें धर्म है, उस पार की चीजें अधर्म। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में सीएम ममता बनर्जी ने भाषा आंदोलन मार्च निकाला। कहा बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली लोगों को परेशान किया जा रहा है। बंगाली प्रवासियों के उत्पीड़न पर बोली ममता बनर्जी सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि गरीब और ओबीसी भी बीजेपी के निशाने पर है। दिल्ली के पंजाबी बाग में देर रात एक कपड़ा कारोबारी मोहम्मद मंजूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश में गोली मारने की आशंका। पुलिस हमलावर की तलाश में लगी है। राजस्थान के धौलपुर में खेत की मेड़ बनाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर चले लाठी डंडे, फायरिंग भी हुई। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के जैसलमेर में दर्दनाक हादसा। स्कूल गेट का पिलर गिरा। हादसे में प्राइमरी विंग का एक छात्र की मौत। एक टीचर भी गंभीर रूप से जख्मी है। लुधियाना में गोलगप्पे खाने को लेकर 3 दोस्तों में कहासुनी। 2 दोस्तों ने मिलकर प्रदीप तिवारी को पीट कर अधमरा कर दिया। बाद में उसकी मौत हो गई। जम्मू के गांधीनगर में थार चालक की गुंडई। एक बुजुर्ग को 2 बार मारी टक्कर। शिकायत न करने की धमकी भी दी। मुंबई पुलिस ने मैसूर में चल रही ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 390 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए। 4 लोग गिरफ्तार। मणिपुर के पहाड़ी जिलों में पिछले कई दिनों से सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। अंबाला में राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। और अब मौसम से जुड़ी 20 बड़ी खबरें। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का कहर। 2 लोगों की मौत, 2 लोग लापता हैं। मंडी जिला अस्पताल के पास लैंडस्लाइड के बाद बरसाती नाले में उफान। पानी के साथ मलबा रहायशी इलाकों में घुसा। कई मकानों की पहली मंजिल मलबे में धंस गई। मकानों की निचली मंजिल में मौजूद कई लोग मलबे में फंसे। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी पानी और मलबे में डूबी। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की मार। कोटा में चंबल नदी का बढ़ा जलस्तर। आसपास के इलाकों में बाढ़ का अलर्ट। राजस्थान के बारां में भारी बारिश का कहर। 2 मंजिला मकान का आधा हिस्सा गिरा। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में उफनती नदी में बही बैलगाड़ी। किसान ने बहादुरी से अपनी और दोनों बैलों की जान बचाई। छत्तीसगढ़ में रील बनाने एक युवक को भारी पड़ गया। धसकुंड जलप्रपात में 65 फीट की ऊंचाई से कूदने पर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। ग्वालियर में पार्वती और सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के जैसे हालात। सड़कों पर जलभराव से लोग परेशान हैं। सड़कें पानी में डूबने से गांव वालों का शहर से संपर्क कटा। कुछ जगहों पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया है। बारिश और जलभराव से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। अहमदाबाद में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। ओढ़व निकोल रिंग रोड पर पानी भर गया है। सड़क पर जलभराव से थमी गाड़ियों की रफ्तार। रिंग रोड पर पानी भर चुका है। जयपुर में बीती शाम हुई तेज बारिश। सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। बारिश और जलभराव से सड़क यातायात प्रभावित। गली मोहल्लों में भी पानी भरने से लोग परेशान। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई तेज बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। बसंत विहार इलाके में बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। ट्रैफिक की रफ्तार पर लगी ब्रेक। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में तेज बारिश। सड़क यातायात पर पड़ा असर। दिल्ली में मोतीबाग इलाके में बीती रात हुई तेज बारिश। कई जगहों पर पानी भर गया। बारिश और जलभराव की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। ट्रैफिक हुआ स्लो। यात्री परेशान है।